नमस्कार साथियों। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल लेवल पर। जैसा कि मैंने इससे पहले कुछ लाइव किए थे, उनके अंदर बताया था कि तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर जो उनके 15,000 सोल्जर्स हैं या तालिबानी हैं, वो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और उनके कुछ क्षेत्रों के ऊपर कब्जा भी कर लिया। तालिबान आज फिर एक बार चर्चा में आया है अपनी दो बहुत बड़ी खबरों की वजह से, जिन दो खबरों ने बिल्कुल एक तरीके से भूचाल सा मचा दिया है। और अभी उसके ऊपर हम लोग विश्लेषण करेंगे क्या है। सबसे पहले तो मैं उनकी उसी खबर को आगे लेकर के चलता हूँ जो उन लोगों ने जो तालिबानी है अफ़गानिस्तान के, और ये टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये मिल करके पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने हमला किया। इसकी वजह से उसके कुछ शहर है उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पहले एक बार ये वीडियो देखिए और उसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। हम एक बार ये वीडियो देखते हैं। ये देखो। لوی اختر د فتوحاتو سپین سحر د فتوحاتو خدای تل مو جبريل ملکړي په سنگر د فتوحاتو خدای تل مو جبريل ملکړي په سنگر د فتوحاتو له چانه نویریګو لوی الله مو پاس په سر دی زلونه ټینګ پکلک ایمان دی راته کم هر یو خطر دی کش لوی اختر د दोस्तों, ये मैंने आपको वीडियो दिखाई। इस वीडियो के अंदर आप जैसा कि देख रहे हैं कि हुआ क्या। हमने देखा कि किस तरीके से इसके ऊपर हमला कर दिया और किस तरीके से एक पूरा पूरा कब्जा कर लिया है एक शहर के ऊपर। शहर का नाम मैंने आपको बताया, एक मिनट फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। एक एक बार ये देखिए, शहर का नाम है सालरजई एरिया बाजोर। बाजोर जो एक वजीरिस्तान के पास एक कस्बा है, एक इलाका है, उसको इन्होंने कब्जा कर लिया है। दोस्तों, अब बात आती है इसके अलावा इन्होंने क्या काम किया। ये तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन इन्होंने एक बहुत बहुत एक निकृष्ट काम भी किया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फिर हम इसके ऊपर पूरा विश्लेषण करेंगे कि दूसरी खबर क्या है। अभी आप दूसरी खबर देखिए पहले। एक मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए। हाँ, ये स्क्रीन आ गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, इन्होंने क्या काम किया है। तालिबान के जो लीडर हैं, उन्होंने बुर्का तो वो लगाते ही थे, लेकिन अब उन्होंने एक और बड़ा काम कर दिया है कि जो स्त्रियां हैं, औरत मैं नहीं बोलना चाहूँगा, औरत एक बहुत बुरा शब्द है। इसका आपको मतलब शायद जो हम लोगों को जो जन सामान्य है उसके बारे में सोचता है वो उसका मतलब नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा स्त्रियां या महिलाएं, उनको बुर्के के अंदर इन्होंने रख दिया है। वो तो था ही था, अब इनको बोल दिया है कहीं पर भी ये नौकरी नहीं कर सकती। और अगर कोई एनजीओ में भी जॉब करती होगी, जिस एनजीओ में जॉब करती होगी, उस सारी एनजीओ को भी बंद कर देंगे। इन्होंने क्या कर दिया है कि जितनी भी खिड़कियां हैं, ये बोल दिया कि आगे से जो भी बिल्डिंग बनेगी उसमें खिड़की नहीं होगी। खिड़की इसलिए नहीं होगी कहीं जो स्त्री है वो बाहर ना झांक ले। इनको सबसे बड़ा खतरा यही रहता है। इवन किचन के अंदर भी खिड़की नहीं होगी। वहां पर तालिबान के अंदर हम अगर ये सोच रहे हैं कोई वेंटिलेशन का अगर वो लोग कुछ जुगाड़ करते होंगे, तो ये हमारी बेवकूफ़ाना सोच है। वहां पर भी अंदर से बंद रसोई हुआ करेगी जिसके अंदर खिड़की नहीं होनी चाहिए और बाहर कोई नहीं देख सके। अभी मैं आपको दूसरी न्यूज़ दिखाता हूँ और इसको खुल बड़ा करके देखते हैं। ये देखिए,
इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि बिल्कुल खिड़कियों से ना दिखे चांद सा मुखड़ा, तालिबान ने अफगानियों को दिया ऐसा आदेश, महिलाओं के लिए मुसीबत। अब जो भारत के अंदर जो ये बोलती थी ना, माई बॉडी माई चॉइस, माई हिजाब माई राइट, ये जो राइट वाली बात थी ना, अभी यहाँ पर देखिए क्या इनके लिए राइट की बात है, या ये लोग, ये जो स्त्रियां हैं कितनी परेशान हो चुकी हैं। इनका जीवन जो एक अच्छा चल रहा था बिल्कुल नरक बना दिया गया है। नरक मतलब जो आप दोजख बोलते हो वो बना दिया गया है। जो यहाँ पर वोमेन लिबर्टी की बात करती हैं, जैसे कुछ सो कॉल्ड आरफा खानम शेरवानी, राणा अयूब, जो यहाँ पर तो बुर्के की हिजाब की बात करती हैं और बाहर बिकनी में घूमती हैं, उनके फोटोज वीडियोस जो हैं सारी वायरल हैं। अब इसके ऊपर उनका मुंह सिल जाता है, इसके ऊपर बिल्कुल नहीं बोलेंगी, कि उन्होंने बिल्कुल ये बोल दिया है कि बाहर आपको नहीं देखना है। और ये देखो, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ ये, तालिबान सेज इट विल शट डाउन एनजीओज इन अफगानिस्तान एम्प्लॉइंग वोमेन। जो भी वहाँ पर वोमेन है, अगर वो किसी जगह नौकरी करती है तो उस काम को बिल्कुल रोक दिया जाएगा। ये उन्होंने बिल्कुल नरक बना दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं जो चीज़ है। दोस्तों, बात यह है कि तालिबान एक सोच है। तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या काम करते हैं, उनको किस चीज़ की एजुकेशन दी गई है, उनको एजुकेशन दी गई है जो इनके मजहबी जो मसले हैं वो उनका, वो साइंस के अंदर बिलीव नहीं करते, उनको हथियार रखने, बस इसी तरीके से पूरे दिन जिहाद, और यही उनको पढ़ाया गया है। तालिबान एक तरीके से हम हमारी कंट्री के साथ कहीं ना कहीं, ये देखिए उनका एक तरीके से फ्रेंडली रवैया रहा है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो जो अपनी पब्लिक के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं तो औरों के साथ क्या करेंगे। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली चल क्या रहा है। पाकिस्तान के अंदर इतने मदरसे हैं, इन मदरसों से निकलने वाले जो तालिबान हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान का जो शासन है वो एक ऐसा शासन है जो कि इस्लाम और जो इनके शरिया के खिलाफ चल रहा है। हमारे को इस शासन को हटा के यहाँ पर शरिया लेकर के आना है। शरिया क्यों लेकर के आना है, ये एक फौज है, इनकी सोच है। ये इनसे पहले एक अलकायदा के अंदर एक आतंकवादी भर्ती हुआ था। वो आतंकवादी, अभी तक तो पाकिस्तान की फौज का ये बोलना था जो आतंकवादी होते हैं मतलब दहशतगर्द होते हैं वो ज़्यादातर अफगान होते हैं या पठान होते हैं, ये उनका बोलना था। लेकिन एक उर्दू स्पीकिंग जो कि ना तो पंजाबी था ना पठान था, उसके अलावा जो भारत से वहाँ पर गए थे मुजाहिर, उनमें से एक था तो वो अलकायदा में शामिल हुआ। उनका बोलना ये था कि ये वो फौज है जिसने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, और जो इनका ओटोमन साम्राज्य था, खिलाफत थी जो इनकी, उसको ख़त्म करने के अंदर सबसे आगे थे ये। और इसी फौज की वजह से कहीं ना कहीं इसराइल पावर में आया और फ़लस्तीन जो एक तरीके से एग्जिस्ट करता था वो ख़त्म हो गया। ये उन लोगों की सोच है। अब ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर वो शरिया लॉ लागू हो जाए जो इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर लागू कर दिया है, कि लड़कियां बाहर निकलना तो दूर, अपने घर में खिड़कियां भी नहीं रख सकती और उसमें से बाहर तक नहीं झांक सकती। और हमारी कंट्री के अंदर जो माई बॉडी माई चॉइस और इस तरीके की बातें होती हैं कि बुर्का हमारा हक है और इसको हमारे को पहनने देना चाहिए। हालांकि सबको पता है कि कितना वो हक की बात कर रही हैं। एक विश्लेषण, एक न्यूज़ के अंदर तो ये भी खबर आई थी, जब कोई एग्ज़ाम देने के लिए जाता है तो अगर किसी और धर्म की लड़की होती है, उनके हाथों के धागे, जिस तरह ये कलावे कलावे आपको दिख रहे होंगे, इन कलावों तक को भी कटवा दिया जाता है, कानों के बाले और हर चीज़ उतरवा ली जाती है। लेकिन वहीं अगर कोई महिला जाती है जिसने बुर्का पहन रखा है तो उनको जाने दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, शायद इसी के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाल सके, इसलिए उनको माई चॉइस नज़र आता है। वरना जिस जगह इसको मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको ये पहनना ही पहनना है, वहाँ पर देखिए वहाँ पर स्त्रियों का क्या हाल हो रहा है। अब बात आती है कि सबसे बड़ी बात, अमेरिका वहाँ पर हथियार छोड़ करके गया था। एक तो कुछ लोग जो अमानवीय व्यवहार करते हैं अपनी ही घर की महिलाओं के साथ, और ऊपर से उनके पास शक्ति इतनी हो गई, हथियार उनके पास इतने हो गए, अब वो सोचो क्या वो हाल करेंगे। और यही वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी इसी शरिया लॉ को लागू कर दिया जाए। ये शरिया लॉ क्या करेगा, अब
ये वहाँ पर हमला करते हैं। वहाँ की वस्तु स्थिति मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। जैसे ही ये तालिबानी आते हैं, पाकिस्तान के जो बच्चे बच्चे हैं उनको बचपन से एक ही चीज़ सिखाई जाती है, जिहाद जिहाद, शरिया सबसे अच्छी चीज़ है। जब ये वहाँ से आते हैं तो पाकिस्तान की फौज भी जो सामने खड़ी होती है वो ये बोलती है कि भाई ये गलत क्या बोल रहे हैं, ये भी तो यही बोल रहे हैं शरिया ही चाहिए। उन्होंने अपने लोगों की साइकी और जो माइंड सेट है वो बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि वो जिहादियों के अनुसार चल रहे हैं। वहाँ की फौज भी उसी हिसाब से चल रही है। कुछ दिनों मैं एक रिपोर्ट लेकर के आऊँगा कुछ दिनों के बाद। दुनिया का सबसे खतरनाक हिस्सा बनने वाला है बलूचिस्तान पाकिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा, ये ऊपर के वजीरिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, जो ये ट्राई जंक्शन है ये सबसे खतरनाक है। कल मैं ये वीडियो लेकर के आऊँगा, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताऊँ भीगा। तो इन्होंने क्या काम किया है, ये बिल्कुल ऐसा क्षेत्र बना दिया है जिसके अंदर नरक ही नरक हो गया। इन तालिबानियों को क्या बोलना है कि एक तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर और कोई राज नहीं करेगा, शरिया ही राज करेगा और हम राज करेंगे। ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान है उसको 4 सूबों के तोड़ करके उसको 11 सूबे तोड़ दिए जाए, अलग अलग एथनिसिटी। कहने का मतलब ये है जैसे वहाँ पर पंजाबी बोलते हैं, पंजाबियों के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं। पंजाबी मतलब ऊपर की तरफ जो नॉर्दर्न एरिया है उसके अंदर, और नीचे एक उनके एक जनजाति है जिसको बोलते हैं सराइकी, वहाँ पर सराइकी होने चाहिए। और वैसे ही जैसे इनका खैबर पख्तूनवा है, खैबर पख्तूनवा जो एक क्षेत्र है, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ, मैप के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं आपको मैप से ही समझा देता हूँ। ये देखो, हाँ 1 मिनट ही हो गया। आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही होगी, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर जो ये क्षेत्र है, ये पूरा ऊपर से लेकर के यहाँ से लेकर ये नीचे तक, ये मुल्तान तक, बहावलपुर, ये जो शेरिया, ये जो एरिया है यहाँ तक, ये कहलाता है पंजाब। तो कहते हैं कि इससे ऊपर का जो क्षेत्र है इसको तो पंजाब में दे दो, नीचे जो ये क्षेत्र है बहावलपुर से नीचे का इसको दे दो सराइकी, सराइकी बना दो, और इसके इस तरीके से इनको 11 क्षेत्रों में तोड़ दो। इनका जो ये क्षेत्र मैंने आपको क्या नाम है कल की वीडियो में बताया था कि एक शहर के ऊपर इनका कब्जा भी हो गया है टीटीपी का। अब ये चाहते हैं, आपको मैं बता देता हूँ, इनका सबसे जो खतरनाक क्षेत्र है जो अब ट्राई जंक्शन बनने वाला है, ये अफगानिस्तान का ये इलाका। क्योंकि यहाँ की ये जो अफगान है, जो तालिबान है और मतलब ये पठान है, ये 20% तो अफगानिस्तान में है, 40% यहाँ है। ठीक है। कुछ लोग यहाँ के जो इनका ये बलूचिस्तान है, क्वेटा, ये क्वेटा जो क्षेत्र है ये नॉर्थ इस एरिया के अंदर ये बलूचिस्तान में बसते हैं, बाकी कराची में बसते हैं। वैसे ही जो साउथ का जितना भी ये क्षेत्र इसमें बलोची लोग रहते हैं, और जो ईरान का जो ये पूरा क्षेत्र है यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर बलोची, ये सब लोग आपस में लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर इनके पास मोस्ट सोफिस्टिकेटेड लेटेस्ट वेपन है। अफगानिस्तान को ये क्षेत्र क्यों चाहिए, उसको भी गर्म पानी तक का एक्सेस चाहिए। पाकिस्तान इसको छोड़ना नहीं चाहता। ईरान के जो ये लोग हैं ईरान के साथ लड़ रहे हैं क्योंकि ये अकेले सुन्नी है, ये पूरा पूरा शिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जिनके साथ इनको सामना करना पड़ रहा है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इन लोगों की एक सोच जिसके ऊपर ये एक मत है ज़्यादातर सारे, वो है शरिया। अगर यहाँ पर किसी तरीके से यूँ सोच लो, अगर कोई हालात ख़राब होते हैं और कोई गड़बड़ होती है, जैसे अभी बांग्लादेश के साथ भी ये चीज़ है, पहले ही मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, बांग्लादेश से भी बहुत सारा ऐसा है कि वो लोग भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से हालात बिगड़े, क्योंकि इनके इस क्षेत्र जो पेशावर है, इस क्षेत्र के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज का कोई हिस्सा ही नहीं है, कोई मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन ही नहीं है, ये तो छोड़ के जा चुके हैं। अगर वो किसी तरीके से यहाँ पर भी हावी होते हैं और कुछ इनके हालात ख़राब होते हैं तो एकदम इतना इन्फ्लक्स भारत के अंदर आएगा पॉपुलेशन का जिसको संभालना मुश्किल होगा।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं आपको आज बताना चाह रहा था। तालिबान एक ऐसा शासन है जिस शासन ने लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। अच्छे चलते फिरते जो कारोबार थे वो ठप कर दिए हैं। औरतों की जो लेडीज़ की जो एजुकेशन थी वो किसी लायक नहीं रही है। एक रियल टाइम आपको इंसिडेंट बताता हूँ। हरियाणा जो भारत का एक क्षेत्र है, वहाँ पर एक लड़की जो अफगान मूल की थी, उसने हरियाणा के एक लोकल लड़के के साथ शादी कर ली जो उसी के कॉलेज के अंदर पढ़ता था। कारण उसने क्या बताया, वहाँ पर तालिबान का राज आ गया था। उसने सोचा, वो पहले ये चीज़ प्रिडिक्ट कर दी थी कि तालिबान अगर आएंगे तो जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनका जीना बिल्कुल हराम कर देंगे, उनको बर्बाद कर देंगे। अब उन्होंने क्या काम किया, उसने उस वक्त डिसीजन लिया, इससे तो अच्छा मैं भारत में रह लूं और मैं एक हिंदू के साथ ही शादी कर लूं। तो उसने सोनीपत का वो लड़का था, उसके साथ शादी की। हालांकि उसको थ्रेट भी आए, खुद तालिबान से भी उनको थ्रेट आए, लेकिन जो उस वक्त उस लड़की ने जो प्रिडिक्ट किया था वो आज बिल्कुल होता दिख रहा है हमारे को। जो वुमेन राइट्स के नाम पर जो चीज़ें थी, वुमेन राइट्स नाम की तो कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। शायद जितने भी हेड ढकोसले ये भारत के अंदर उन लोगों को डराने के लिए हैं, जैसे जहाँ पर भी डेमोक्रेसी होती है और जहाँ पर भी ये तानाशाही और इस टाइप की होती है, वहाँ पर राइट्स वाइट्स की कोई बात नहीं होती, वहाँ पर इन सब का मुंह सिल जाता है। तो एक बहुत बड़ा खतरा बढ़ रहा है। अभी तो फायदे के लिए है, भारत के तो हित में ही है वो। और अगर ये आपस में लड़ते भिड़ते रहें तो ये अच्छा ही है। और वैसे भी चाणक्य की एक चीज थी, उसने बोला था कि दोस्त जो पड़ोसी होता है वो दुश्मन होता है। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान है, तो भारत के जो जो पड़ोसी रहेंगे वो हमेशा भारत के साथ दुश्मनी का व्यवहार रखेंगे। और जो पड़ोसी का पड़ोसी होता है वो हमेशा मित्र होता है। कहने का मतलब ये है कि भारत के चाहे वहाँ पर कितना भी खराब शासन आ जाए तालिबान का, भारत के तालिबान के साथ अच्छे रिलेशन है, क्योंकि भारत के पाकिस्तान के साथ बुरे रिलेशन है और अफगानिस्तान के भी बुरे रिलेशन पाकिस्तान के साथ है। भारत के चाइना के साथ बुरे रिलेशन है, लेकिन भारत के मंगोलिया और रशिया के साथ अच्छे रिलेशन है। भारत के बांग्लादेश के साथ बुरे रिलेशन है, लेकिन भारत के म्यांमार के साथ अच्छे रिलेशन है। तो ये जनरली बोला जाता है, चाणक्य की नीति है कि ओड ओड कंट्रीज जो होती हैं वो एक साथ रहती हैं, इवन नंबर की कंट्रीज एक साथ रहती हैं। दोस्तों, ये मेरा पूरा विश्लेषण था। अगर आपको मेरी ये चीज़ अच्छी लगी और आपको अगर लगा हो कि ये वीडियो आपके कुछ आपकी नॉलेज के अंदर बढ़ावा कर रहे हैं, तो ये हमारा क्यूआर कोड, आप इसके ऊपर स्कैन करके हमारी कुछ सहायता भी कर सकते हैं। दूसरा, सबसे आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। यही मुझे आपको बोलना था। जय हिंद, जय भारत।